नमस्कार साथियों। तहव्वुर राणा 26/11 का हमला आपको बहुत अच्छे से याद होगा। कितने मासूमों की जान एक झटके में चली गई थी। कौन था इस आतंकी हमले का मास्टरमाइंड? क्या तहव्वुर राणा? तहव्वुर राणा को दोबारा भारत में वापस लाया जा रहा है। इस बार तहव्वुर राणा के पूरी तरह से शिकंजे में आने के पूरे चांस हैं। अब देखने की बात यह है कि इस साजिश में और कौन कौन शामिल था। क्या इसमें कुछ देश के गद्दार भी शामिल थे? आतंकी हमला जिसमें दाऊद, अजमल कसाब और कई कई नाम शामिल हैं। आइए इस पे थोड़ा विस्तार से बात करते हैं। लेकिन तहव्वुर राणा जो आ रहा है ना ये नाम, इसमें मेन नाम तो वो हो सकता है दाऊद। दाऊद से लेके और कई ऐसे चेहरे हैं, चाहे वो बॉलीवुड के ही क्यों ना हो। लेकिन अब एक चीज़ है, अगर भाई उसने पोल खोल दी ना ढंग से, फिर लिस्ट आने चालू हो जाएगी। इस बार पोल खुलने के पूरे चांस हैं और उसमें कई जो इस टाइम पे बॉलीवुड में सुपरस्टार बने बैठे हैं उनकी भी जिंदगी दांव पे लग सकती है। इसके अलावा कुछ जो बड़े राजनेता हैं। भारत सरकार की लेकिन बहुत ज़्यादा मजबूती होगी इसमें। भारत सरकार मतलब भाई कोई आसान बात नहीं है। पहले तक कोई ऐसा रिकॉर्ड नहीं है कि किसी क्रिमिनल को तुम इतने टाइम बाद वापस ले आ रहे हो, शिकंजा कस रहे हो पूरा। ये एक नहीं बहुत तो भारत सरकार पहले तो क्या है, भारत में कुछ भी करो और भारत में इलीगल काम कर रहे हैं, कुछ भी कर रहे हैं और निकल ले रहे हैं विदेश में। भारत लाना उन्हें मुश्किल हो जा रहा है। सबसे मुश्किल, बड़ी हाँ, बात है। मुश्किल हो जा भारत रहा है। में चोरी करो, बैंक लूटो, विदेश निकल लो भाई। तो ये बहुत बड़ी वो है एक भारत सरकार की ना उपलब्धि। ये एक उपलब्धि मानी जाएगी। और इसमें जैसे ताज होटल में जो आतंकी हमला हुआ था उसमें कई लोगों की जान और चली गई थी। काफ़ी टाइम भाई, काफ़ी टाइम लग रहा है। ये कोई बड़ी बात नहीं है, समझ रहे हो। हालांकि 1 साल के अंदर अंदर उसको अंजाम तक एक पहुंचा दो दिया जाना चाहिए था। 1-2 साल, 3 साल ज़्यादा से ज़्यादा, ये बहुत ज़्यादा टाइम है। लेकिन अब भारत क्योंकि इतना भाई डेवलप्ड वो नहीं है, तो देश इतनी मजबूतियां नहीं थी, सरकारों ने इतने मजबूत कदम नहीं उठाए, इसीलिए ये जो है अभी तक और भी कई आरोपी हैं जो इस टाइम पे बचे हुए हैं। और तो कई आरोपी ऐसे हैं जो इंडिया में ही बैठे हुए हैं। तो ये एक भयानक स्थिति है। ताज होटल के जो मालिक हैं, जिसमें ताज होटल में सबसे ज़्यादा अगर शेयर किसी के हैं तो वो हैं रतन टाटा जी, जो अब इस रतन दुनिया टाटा में, जी खुद नहीं है भाई। उनके सामने होता तो हाँ, माहौल बनता ना तगड़ा। तो वो अब इस दुनिया में नहीं है। लेकिन 26/11 में जो लाखों लाखों लोग भारत के उस हमले को लेके जो दुखी थे, वो आज ये देखना चाहते हैं ये स्थिति। और ये बहुत मामला गंभीर भी जा सकता है मुद्दा, क्योंकि इसमें जो भी, क्योंकि आप किसी देश के किसी सबसे मजबूत फाइनेंशियल कैपिटल कहते हैं, भाई मुंबई जैसे शहर में ताज सबसे बड़ा होटल, ताज सबसे बड़े वहाँ पे इतनी बड़ी बिजनेसमैन घटना, इंडिया सोची के, समझी साजिश है ना यार। इसमें 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 कई कोई गैंगस्टरों का हाथ होगा। कई लोग शामिल हैं। और हमें उम्मीद है कि इसमें बहुत जल्दी बहुत सारे लोग आएंगे लपेटे में। तो बाकी ये देखते देखना हैं बहुत क्या होता इंटरेस्टिंग है। होगा। आपको क्या लगता है कि कौन कौन इस साजिश में शामिल हो सकता है? क्या उसमें बॉलीवुड के कुछ सुपरस्टार हैं? कमेंट करके बताओ।